इस समय हम देखते हैं यूट्यूब पर मुत्तन के साथ आपके वीडियो नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा काम है, हम एक कलाकार शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावाशम अश्विनी। कुछ लोग को न्यूज देखना काफी पसंद है, तो नया नया चीज आपको अगर देखना है तो कवी संतोष को ढेर सारा लाईक कीजिए, सबस्क्राईब कीजिए, शेअर दादा आहे माझ्या इंटरव्ह्यू लेतोय बघा, आणि तुम्हाला हे सांगतो कृपा करके त्याला सपोर्ट करा खूप खूप. कवी संतोष याचे चॅनलचं नाव आहे, त्याला सपोर्ट करा, असं सबस्क्राईब करा, आणि ती खूप खूप छान आहे. दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। कहते हैं ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़। इसी विषय को चरितार्थ किया है जनपद जौनपुर की एक ऐसी अभिनेता, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बिल्कुल मुंबई शहर में अपने जीवन को यापित किया, यानी वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब जौनपुर में पदार्पण हुआ इनका, तो बिल्कुल गाँव की भाषा में मराठी को ऐसा आपने डाल दिया कि एक अलग पहचान बनाई आपने कॉमेडी क्षेत्र में। वो चेहरा फेस में आज पहली बार कवि संतोष चैनल से प्रसारित होने जा रहा है, और मुझे भरोसा है कि जो भी मेरे चाहने वाले दर्शक हैं, आप लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं इनके विचारों का अंश, छोटा सा अंश आप तक प्रेषित करूं, मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करेंगे। तो काजल जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम काजल तिवारी उर्फ मराठी मूजी। पहले तो मैं कवि संतोष के चैनल को दिल से धन्यवाद करती हूँ, भैया जी इतने दूर से आए हैं और ये बहुत मेहनत करते हैं, एक लाइक इनके लिए ज़रूर कर देना। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, हाँ मैं महाराष्ट्र से हूँ और जौनपुर में हूँ इस टाइम। काजल, अभी कितने दिनों से इस तरह से जो आपका कॉमेडियन में रोल है, कितने दिनों से काम कर रही है? मैं पहली बात तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं मराठी बात करती हूँ, भोजपुरी कैसे बोलती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी के बतावा चाहती हूँ, हमें कुल लैंग्वेज आवत है, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज आवत है। और हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने भोजपुरी से करी था, अपने यूपी से करी था। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगत बा, लेकिन सबसे बड़ी बात बा कि हम जौन लोगन आपके चाहत हुए वो आपके भोजपुरी के नाते ना हमके ऐसा लगा था कि जौन आप भोजपुरी में मराठी डाले लो, वो लोगन के ज्यादा पसंद आवे। हाँ, ज्यादातर माझी ऑडियन्स आहे त्याला ना माझी महाराष्ट्र लँग्वेज खूप आवडता, आणि ती जी खूप सपोर्ट करते मला, माझी कॉमेडी पण आवडता त्याला। क्या बात है, इसका हिंदी में बताइए। तो एक ट्रांसलेट हम कर देते ही, मतलब हम ही कहे कि ज्यादातर कॉमेडी जितना वीडियो हमारा आवत है ऑडियंस के, हमारा मराठी वाला ही रोल ज्यादा पसंद हो, यही खातिर हमारा नाम मराठी भौजी रखा गया बा। अच्छा, तो काजल, मैं ये जानना चाह रहा था कि लगभग कितने दिनों से आप अभिनय के क्षेत्र में काम कर रही हैं? हमको धीरे धीरे लमसम 1 साल से 2 साल हो गया। 2 साल? हाँ। और 2 साल की जो आपकी कला है, 2 साल में मुझे लगता है जो मेच्योरिटी आपके अंदर आई अभिनय की, वो लगता है कि जैसे बचपन की मेच्योरिटी हुई है। हाँ। जैसे लगता है कि कोई बचपन से कोई कलाकार ऐसे रहा हो। तो क्या पहले से भी, यानी 2 साल जब कैमरे के सामने आ पाई, क्या इसके पहले भी विद्यालय में, स्कूल में या मंच पर कभी कुछ किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ना स्कूल में मैं सिर्फ एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई। और हाँ, पहली बात तो मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता दूं, मैंने मुंबई से पढ़ाई किया है, MSc किया है मैंने। और मैं वहाँ पे कभी भी कोई भी ऐसा मतलब फंक्शन होता था तो उसमें डांस वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। तो यहाँ जौनपुर आने के बाद फिर ये काम शुरू किया? हाँ, मतलब जौनपुर आने के बाद एक्चुअली जैसे इंस्टाग्राम पे सब रील बनाते हैं, तो मैं भी एक नॉर्मल रील बनाती थी और मेरी वीडियो अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। मतलब मुझे फर्स्ट मतलब ऑफर आया था मुत्तन दादा, जो कि काफी माने जाने हैं कॉमेडियन। उन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया था कि आप मेरे साथ काम करोगी, तो मैंने बोला कि ठीक है, मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था जौनपुर में मिलने के लिए, मैं उनसे गई भी थी और उनसे मिलने गई तो फिर, लेकिन उन्होंने मेरा ऐसे ही, आप जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो वैसे उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया। उनको लगा कि मैं भोजपुरी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने एक ही बार में उनको भोजपुरी में पूरा उनका ही नाम बता दिया, तो वो एकदम शॉक्ड हो गए कि भोजपुरी कैसे बोल सकती हो। हम कहे क्यों भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं? कोई चीज ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान कर ना पाए? अपने अंदर शक्ति हो तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मुत्तन के साथ लगभग अब तक कितनी कॉमेडी में काम किया होगा आपने? हाँ, लगभग तो 40 वीडियो बनाए हैं हम उनके साथ। 40? हाँ, 40 वीडियो। अच्छा, इस समय हम देखते हैं यूट्यूब पर मुत्तन के साथ आपके वीडियो नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा काम है, हम एक कलाकार हैं और छोटे मोटे कलाकार हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बट हमारी उम्मीद यही है कि हम एक बड़े कलाकार बनकर दिखाएं और अपने जौनपुर का नाम रोशन करें। तो इसीलिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि आप हमारे साथ सिर्फ रह के काम करो, मतलब हमको बांध के रखते थे कि आप हमारे साथ, लेकिन हम कहते थे कि दादा हम एक कलाकार है, हम छोटे से लेके बड़े चैनल तक का काम करेंगे। बिल्कुल। यहाँ तक
कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने जिसके 100 सब्सक्राइबर है ना उनके चैनल पे भी जाके काम की हूँ। हाँ क्या बात है। दोस्तों सुन सकते हैं आप काजल तिवारी जी के विचारों को, सुन सकते हैं कि जो यूट्यूब की दुनिया में मेहनत करने वाले लोग हैं, आज ये बिटिया काफ़ी मुकाम पर है, अच्छी पहचान है यूट्यूब की दुनिया में। लेकिन अभी कहा ना कि जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं उसके लिए भी मैं सपोर्ट करती हूँ, उसके लिए काम करती हूँ। ये हेल्पिंग नेचर है जो आज काजल को जौनपुर से उठा करके पूरे भारत में पहुंचा रहा, विदेशों में पहुंचा रहा। और ये विचार होना चाहिए यूट्यूबरों के अंदर, कलाकारों के अंदर। जो भी मैं तो गांव के कलाकारों को देखता हूं कि जब भी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है, थोड़ी सी चमक मिलती है, उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी रहन बदल जाती है, उनके विचार बदल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से काजल के अंदर का जो ये गुण है ना, वो समझिए मेरी समझ से आपको पॉपुलर करने में और सहयोग कर रहा होगा। क्यों ऐसा लगता है? हाँ नहीं, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे इससे मतलब पॉपुलैरिटी मिलेगी कि मैं किसी छोटे चैनल पे काम करूंगी। मैं सोचती हूँ जैसे मैंने मेहनत किया है, मैं भी एक चैनल पे गई थी, मेरा भी चेहरा वायरल हुआ था। मैं सोचती हूँ अगर मेरे वजह से उनका फायदा हो रहा है तो मैं उनको फायदे में रखूँ, यही सोचती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे पॉपुलैरिटी मिले। जी। अच्छा ये बताओ काजल, अभी जैसे आते हैं फील्ड में काम करने के लिए, तो एक महिला हो, कहते हैं कि जब बच्चियों को फील्ड में जाकर के पब्लिश यानी कैमरे पर या भीड़ में काम करना होता है, कुछ समस्याएं आती हैं। तो क्या जौनपुर में रह करके जिन भी भाई के साथ आप काम करती हो, क्या ऐसी कोई समस्या, कोई पब्लिश कोई समस्या आती है, भीड़ की कोई समस्या आती है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे? जी हाँ, जब मैं शूट करती हूँ वहां पे लोग इतना मतलब तमाम भीड़ लग जाता है, अरे मराठीन भौजी, मराठीन भौजी, मतलब काफी ज्यादा फैंस मिलते हैं। लेकिन आज तक है कि मुझे किसी ने भी गलत नहीं बोला है जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, अच्छा भी है बुरा भी है, बहुत सुनना भी पड़ता है, बहुत सुनाना भी पड़ता है। लेकिन भगवान की कृपा से आज तक मैंने कोई गलत चीजें नहीं सुनी है। बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं जौनपुर के लिए खास तौर से बिटिया मराठीन भौजी लोग बेशक कहते हैं, एक टाइटल है, एक नेम है, समझिए ये। और ये रहने वाली जौनपुर की हैं, तो जौनपुर में अगर फील्ड करती हैं, जौनपुर में काम करती हैं, तो हमारे अपने बहन बेटियों की तरह से फीलिंग आनी चाहिए दर्शकों को कि ये काजल जो है मेरे अपने बीच की बच्ची है और मेरे हम सब के लिए काम कर रही है। आगे क्या सपना है? आगे बस यही सपना है कि अच्छी कलाकार बनूं, मान मर्यादा में रह के काम करूं। मेरा यही एक दावा है कि जो भी करूं लोग मुझे उस चीज से पहचाने, अच्छी चीजें से, ना कि बुरी चीजें से। अगर मुझे वायरल ही होना है तो मैं कोई भी चीज करके वायरल हो सकती हूँ, लेकिन मेरा एक ही दावा है कि मैं अच्छे चीजों से वायरल हूँ। अच्छा, जो लोग अभी जो महिलाएं हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, जो इस तरह से कभी कभी दिखते हैं, अश्लील बातें बोलती हैं, गंदा काम कर जाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? वो तो क्या मतलब इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड है, जितना दिखेगा उतना बढ़ेगा, ये तो एक ट्रेंड है। लेकिन मैं कह रही हूँ क्या जरूरत है वो दिखाने की? अगर आपको वायरल ही होना है, हाँ थोड़ा लेट वायरल होंगे, लेकिन एक मान मर्यादा। लेकिन बाद में क्या होता है, पब्लिक में जाएंगे आप तो आपको अरे आप करके बोलेंगे। अभी हम ही हैं, अगर हम कोई अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील काम करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, तो हमको बोले अरे मराठी नहीं आ जाता हुआ, रेरी मारेंगे, तो क्या वैल्यू रहेगी? इसीलिए उनको बस यही मैसेज देंगे जो भी है, कृपया करके मेरी बातों से बुरा मत मानना, ये एक काम है, मुझे भी पता है। लेकिन ये ऐसा चीज है, इस फील्ड में आप देखो एक लड़की है, हमको भी शादी करके किसी और के घर जाना है, तो इसीलिए ऐसी वीडियो बनाओ कि आप जहाँ जिसके घर जाओगे वो भी आपको एक्सेप्ट करे खुशी खुशी। और ऐसी वीडियो बनाओ ताकि आपके घर वालों को भी आप पर ट्रस्ट हो कि हाँ मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, गर्व हो कि मैंने जो संस्कार दिए वो संस्कार इन पे दिख रहे हैं। मैंने जो संस्कार दिया वो संस्कार इन पे दिख रहा है। प्लीज मराठी में बोलो। मीने तुझ्या बरोबर संस्कार दिला आहे, त्याच्या बरोबर खूप छान आहे। और कुछ मराठी में बताओ। माझं नाव आहे, पूर्ण नाव आहे काजल तिवारी, मी मुंबईची पोरगी आहे आणि इकडं माझा शूट चालतोय। आणि इकडे बघा दादा आहे, माझ्या इंटरव्ह्यू लेतोय बघा। आणि तुम्हाला हे सांगतो, कृपा करके त्याला सपोर्ट करा खूप खूप। कवी संतोष याच्या चॅनलचं नाव आहे, त्याला सपोर्ट करा, असं सबस्क्राईब करा, आणि ती खूप खूप छान आहे। अच्छा, मैं ये चाहूँगा अच्छा लगा हो तो आप लोग ताली बजा के लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ काजल के लिए लिखिएगा, क्योंकि जब भी हौसला अंदर से मजबूत होता है तो कहते हैं कि बिना पंख के हम उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि हमेशा इंसान जो है विदाउट पंख उड़ता है, अपने हौसलों से उड़ता है। पंख कहाँ होता है आदमी के पास, लेकिन उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है? जब उसके अंदर हौसला, उसके अंदर आत्मबल जगता है ना, तो वो ऊंचाइयों तक जाता है। और मैं जो अभिनय करने वाले लोग हैं, जो गीत गाने वाले लोग हैं, जो भी मेरे चाहने वाले कवि संतोष चैनल को चाहने वाले लोग हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अंदर के हौसलों को इतना बुलंद करिए कि आसमान को नाप लीजिए अपनी बुलंदी से, अपने हौसलों की बुलंदी से। जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगी, मुझे देखो सबसे बड़ा होता है सपोर्ट।
जब कोई किसी को सपोर्ट मिलता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे सपोर्ट में मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया है, बचपन से लेके आज तक पढ़ाई लिखाई मतलब हर चीज में मेरा जो ड्रीम था वो ड्रीम मेरा उन्होंने कंप्लीट किया है। तो मेरी माता जी का नाम है माधुरी तिवारी, जिन्होंने मुझे बहुत मतलब कभी बेटी नहीं समझा, एकदम दोस्त की तरह जो भी बातें हैं शेयर करना, बताना, उस चीज को समझाना। गलती भी होती है तो मारती नहीं है, समझाती है कि हाँ ये गलत है। और मेरे साथ ऐसा होता है मैं थोड़ी सीधी पड़ जाती हूँ। मन करता है मार खाने का भी नहीं? बिल्कुल, क्योंकि कितना दिन हुआ मार खाई होता मम्मी से? खाते रहते हैं, अब उनकी बेटी हैं तो देंगे दो चार। ऐसा नहीं है, हम भी तो भाई हम कलाकार बाद में हैं, पहले बेटी हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, घर का भी काम करते हैं तो उसमें अगर कुछ गलती हुआ तो डांटती हैं तो सुनते हैं, क्योंकि हाँ गलत की हैं, क्योंकि हमको दूसरे के घर जाना है, ऐसे जाबू ससुरे में ऐसे करबू। यही सब। और पिताजी का नाम है रत्नाकर तिवारी, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। मेरे पापा, कितने भाई बहन हो? मेरी एक सिस्टर है, भाई थे मेरे जो कि ऑफ हो गए, और एक सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है। और जो मेरे भाई थे मतलब 22 साल के थे, मुझसे बड़े थे, अभी 3 साल पहले ऑफ हुए हैं। इसीलिए बस हम ही मेरी मम्मी और मैं यहाँ पे जौनपुर में रहते हैं, पिताजी मुंबई रहते हैं। अभी यहाँ पे इस समय किसके साथ ज्यादा काम कर रहे हो? इस समय चंदे गुरु, नाम तो सुने ही होंगे, जो कि फेसबुक पे काफी चर्चित है। चंदे गुरु, उनकी टीम के साथ मैं काम करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, सहयोग करते हैं पूरा। जी जी। आगे फिर भविष्य में क्या सोचा, और कुछ बेहतर यहाँ से निकल के बड़े पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, या कोई ऐसा ऑफर आया हो जहाँ? बड़े पर्दे पे मतलब मैंने 2-3 मूवी, 1-2 मूवी कर चुके हैं जी। मैंने बड़े घर की बेटी, बिफोर यू चैनल पे काम किया है, बड़े घर की बेटी में। और अभी मेरा एक जल्दी में शॉर्ट पलटू प्रधान, वो अभी आने वाला है, जो कि पेंडिंग में है। किसके साथ है? वो चंदे गुरु जी के साथ है, बहुत अच्छा, पलटू प्रधान चंदे गुरु के साथ जो है। हाँ। और मेरा भी चैनल है जिसपे मैं अपनी खुद की वीडियोस डालती हूँ, बहुत ऐसे मतलब मेरे नाम के बहुत सारी फेक आईडी बनी है जिसपे लोग जा जाके सब्सक्राइब करते हैं। तो उनसे कृपा करके मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग फेक पे मत जाइए, रियल पे जाइए। जैसे आपका है कवि संतोष रियल चैनल है, तो इनको ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपको देखना पसंद हो, जैसे कि कुछ लोग को न्यूज देखना काफी पसंद है, तो नया नया चीज आपको अगर देखना है तो कवि संतोष को ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज आएगा। यही। अपने चैनल का नाम नहीं बताओगे दर्शकों को? मेरे चैनल का नाम है मराठीन भौजी कॉमेडी, और इंस्टाग्राम पे मराठीन भौजी। दोस्तों जी, मैं निवेदन करूंगा, मराठीन भौजी कॉमेडी आपका चैनल है, और काजल तिवारी को अगर रियल में आपको देखना है, इनके घरेलू कामकाज के साथ आपको देखना है, इनके अपने जीवन के व्यक्तिगत मस्ती के साथ आपको देखना है, तो मराठीन भौजी कॉमेडी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वहाँ जाइएगा, इनसे सुनिएगा। लास्ट टाइम में कुछ मैं चाहूँगा 2-4 शब्द मराठी में। मी तुम्हाला हात जोड के निवेदन करतोय की त्याला खूप सपोर्ट करा दादाला, आणि दादा खूप छान आहे, असा सपोर्ट करा। मी काय बोलू तुम्हाला, आणि माझे नाव आहे 12 प्रकारची नाव आहे, मैं तुम्हाला सांगते हूँ, मतलब कि हमारे 12 प्रकार का नाम जो काफी तेजी से वायरल भरा एक समय में संस्कृत में बा, तो हम सोचे थे कि ऑडियंस लोग के 2 लाइन सुना दी। पूरा बता दो। जी। तो प्रणयम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावाशम अश्मि नित्यमाश्कम सिद्धि प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाछम गजवक्त्रम चतुर्थम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटम च शतम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम बालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम द्वादश शतानि नमानि त्रिशन्यम पठेन रन च विघ्नोभयम तस् सर्वसिद्धिकारम परम विद्यार्थी लप्ति विद्याम धनार्थी लप्त धनम उत्तार्थी लप्त पुतार मोक्षार्थी लप्त गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भीमेश्वर फलम लवे सर्वम षड्यम सिद्धि च लवे नातर्षष्ट अष्टभयो ब्रह्मांड वेश लिखित्वय संपूर्यता तस्य विद्या भवित सर्व गणेश प्रसादता श्री नारद पूरे संकटनाशम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। ये गणेश भगवान का 12 प्रकार का नाम है। क्या बात है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान बसा करते हैं, और इसीलिए ये भारत की भूमि हमेशा से नारियों को पूजनीय रखा है। जिस मराठीन भौजी को, जिस काजल तिवारी को आप बतौर हंस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इनके फनी वीडियोस को देख करके हंस लेते हैं, वो काजल तिवारी निश्चित तौर पर, जैसे बताने कि 10 से 12 भाषाओं की जानकारी रखती हैं, 10 से 12 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत परिश्रम किया होगा, बहुत त्याग किया होगा ना, बड़ी मेहनत करी होगी। नहीं, जैसे ना मतलब हमको हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, जो है रियलिटी है,
तो मतलब हम लोग ने जैसे बताया, हम लोग जाते रहते हैं अयोध्या कभी ना कभी, ज्यादातर हम लोग भाव भक्ति में रहते हैं कि दर्शन करना है तो जाना है। तो इसी वजह से मुझे ना अयोध्या से एक महाराज जी ने एक बुक दी थी जिससे मैं वो पढ़ती थी, और उसी के कारण मुझे संस्कृत का काफी ज्यादा ज्ञान हो गया। संस्कृत का। जी और जैसे मराठी तो वहाँ पैदा हुई तो मराठी ऐसे आ गई। हाँ। बाकी भोजपुरी कैसे आई मम्मी से? भोजपुरी मेरे घर में कोई नहीं बोलता है, मम्मी से भी हिंदी में ही बात होती है। भोजपुरी बोलना क्या है, मतलब जैसे एक नॉर्मल चीज है, अगर कोई चीज ठान लो तो वो तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है जी। भोजपुरी की बेइज्जती तो नहीं कर रही हो? नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं भोजपुरी लोग से बहुत प्यार करती हूँ। अभी जैसे आप बलिया से हैं जी, आपकी लैंग्वेज थोड़ी मुझे है ना, मैं जौनपुर से। हाँ अलग लगी। अच्छा, बलिया से दादाजी हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग लगी। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। अली गली हो गया, खाना खैलू वैलू, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सीखती हूँ कैसे बोलते हैं जी। बराबर इस पे रिसर्च करती रहती है। हाँ, कि कैसे बोलते, थोड़ा ऑडियंस लोग को मैं सोचती हूँ कि थोड़ा अलग अलग चीजें दूं, क्योंकि एक ही चीज खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा अलग अलग चीज दूं उनको। बलिया में जब भी कहते हैं ना कि प्रणाम, जैसे यहाँ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रणाम भैया। हाँ। तो अभी बलिया वाले इंटरव्यू में कभी जाना जो है, तो वहाँ बोलना है कि रउआ नु गोड़ लागत नहीं। हाँ, रउआ लोगन का गोड़ लागत तानी, रउआ नु गोड़ लागत नहीं। रउआ नु गोड़ लागत तानी। हाँ। तो अच्छा मराठी में कैसे बोलेंगे? मराठी में तुमची मी पाय धरतोय। पाय धरते। हाँ। अच्छा, तो अभी पापा वहीं रहते हैं मुंबई में? हाँ, मुंबई रहते हैं जी। मुंबई। अच्छा ये काजल, ये बताओ कुछ गाती भी हो क्या, जैसे गुनगुनाती गाती ऐसे कुछ? नहीं, रैप आता है, बाकी गाना तो नहीं आता। रैप गाते हैं। एक लाइन सुनाओ। सुन मेरी जान, नाम मेरा नौड़ी खान, 11 साल की उम्र में खोली गानों की दुकान, छोड़ दूंगा रैप पे दुनिया को पीछे, में जितना समझो ऊपर उतना ही नीचे। मुझे पता है पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन स्टूडियो में जाना मेरी मजबूरी है। ई स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूले कितने ढूंढ के दिखाऊं, कलाकार मेरे जितने। पहले मेरा स्कूल, फिर मेरी ट्यूशन, फिर थोड़ा टी, 11 की टी पंग। बेटा पूछे प्रिंसिपल कहाँ है, जहाँ तेरी सोच सके नौड़ी वहाँ है कहाँ है। दुनिया मुझे थोड़ा रेस्ट यार, मेरी सोच फिर मैं देख टेंशन लेने का नहीं, देने का टाइम, मेरी लाइफ में मजा लेने का। ये है रैप, है ये खुद से बनाया है मतलब जी। दोस्तों मेरे साथ सुन रहे हैं आप मराठी भोजी यानी काजल तिवारी जी को आप सुन रहे हैं। और काजल तिवारी जी कॉमेडियन की दुनिया में एक छत्र समझे जनपद जौनपुर में अपना परचम लहरा चुकी हैं। आने वाले कल में एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ आप बढ़ चुकी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं भी मेरे कवि संतोष चैनल परिवार की तरफ से काजल आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि एक बड़े उड़ान की तरफ आप जाओ, बड़ा सा नाम करो, मम्मी पापा का नाम करो और चैनल, अपने चैनल का नाम करो, अपने परिवार का नाम करो। मेरी शुभकामना, मंगल कामना। और मेरे कवि संतोष चैनल पर जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं कवि संतोष चैनल परिवार से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लास्ट टाइम नहीं, मैं आभारी इसलिए हूँ ना कि बहुमूल्य समय आपने दिया। आज आपकी शूट थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब मेरी आपसे बात हुई तो 2-3 बार की वार्तालाप में जो है आपने कहा कि अच्छा गुरुजी आप आइए, आज हम आपके साथ एक इंटरव्यू अपना साझा करेंगे। तो मुझे खुशी है कि आपने कहीं ना कहीं से मेरी बातों का भी सम्मान किया है। इसके लिए मैं चैनल परिवार से आपका आभारी हूँ। लास्ट टाइम में एक लाइन कुछ और कहते कहते बस हम लोग विदा लेते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं, हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करत है, काहे से इतनी देर से मराठी हिंदी कुछ लोग कही है कि बहनी तुम मराठी बोलबू, भोजपुरी भी बोल देवा करा। तो आप लोग से बस हाथ जोड़ के निवेदन करत थी, कवि संतोष जी के खूब सारा सब्सक्राइब करा, ढेर सारा। काहे से कि भैया भी बहुत दूर से आवत हैं, हर जगह इधर से उधर से इधर करत हैं। तो इन्हों के एक लाइक अगर आप लोग कर दी है ना, तो इनके एक मोटिवेशन मिल जाता कि अंदर से कि हाँ हम कुछ कह सकी। तो बस आप लोग से यही गुजारिश बा कि भैया के खूब सारा शेयर करा, सब्सक्राइब करा, लाइक करा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। और साथ साथ में आप सभी दोस्तों ने अब तक जो मेरी वीडियोस को पूरा देखा है, इसके लिए आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः से आपको प्रणाम करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।